हेलो गाइज, राधे राधे। तो आज का हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन फ्लोवरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 2, वृषण में शुक्रजनन। क्वेश्चन नंबर 1, वृषण में शुक्रजनन का स्थान है। तो वृषण में शुक्रजनन का स्थान है शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 2, तो शुक्राणु का एक्रोसोम होता है गाल्जी निकाय से उत्पन्न होता है। मानव, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्यों में निषेचन होता है। तो मनुष्यों में निषेचन होता है एम्पुला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्यों में गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है। तो मनुष्यों में गर्भावस्था की अवधि होती है 280 दिन होती है फीमेल में। ओके। प्रसव के बाद निकलने वाला प्रथम दूध क्या कहलाता है? तो कोलेट्रम खीस कहलाता है। यह फीमेल के स्तनों से निकलता है। ओके। प्रसव के समय निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? कोलेट्रम या खीस। प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो गर्भाशय की पेशियों को संकुचित करता है। ओके। 28 क्वेश्चन नंबर 8, 28 दिवसीय ऋतुचक्र में अंडोत्सर्जन का समय लगभग होता है 14वां दिन होता है। 14। इसमें अगर संतान उत्पन्न करनी है, अगर एक फीमेल है, ये फीमेल है, अगर इसको MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया 1 तारीख को इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो 14 तारीख को इसमें जो अंडा है वो रिलीज होता है। 10वें से 17वें दिन तक आप अगर संबंध बनाते हैं तो वो महिला है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगर संतान नहीं उत्पन्न करनी है तो इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड बोलते हैं। इसमें आप मतलब संबंध ना बनाएं। ओके। तो 10वें से 17वें दिन तक रिस्क पीरियड इसको बोलते हैं, 10वें से 17वें दिन तक। और वैसे अगर संतान उत्पन्न करनी है तो आप 14वें दिन मतलब संबंध जब बनाएंगे तो संतान मतलब बनना स्टार्ट हो जाएगी। समझिए। कौन सी कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं? सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। हमारे जो शुक्राणु मतलब स्पर्म हैं उनको, हमारे स्पर्म को सर्टोली कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं। क्या? खाना प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है मानव टेस्टेस्टेरोन या एंड्रोजन का स्त्रावण कौन करता है? तो लेडिंग कोशिकाएं करती हैं। प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण कौन करता है? कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से मादा जनन सहायक ग्रंथि कौन सी है? ए बा बी दोनों। बर्तोलिन ग्रंथि ये मादा का पार्ट है। स्तन ग्रंथि जिनमें दूध बनता है। ओके। तो ये मादा का पार्ट है। शुक्राशय पुरुष का पार्ट है। भ्रूण, क्वेश्चन नंबर 13, भ्रूण का रोपण किस अवस्था में होता है? तो भ्रूण का रोपण होता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है। प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तो प्राइमेट मादा स्तनधारियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब एक लड़की को 12 से 13 वर्ष की उम्र हो जाती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। यह परमानेंट हर महीने चलता है। कब नहीं चलेगा? जब महिला प्रेग्नेंट होगी। ओके। तभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। मादा अंडाशय से स्रावित हार्मोन है। तो मादा अंडाशय से स्रावित हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन। ये तीनों हैं। माँ एवं गर्भ को जोड़ने वाली संरचना जो गर्भ को पोषण प्रदान करती है। अपरा का मतलब प्लेसेंटा। यह बच्चे को मतलब पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जो अपरा है प्लेसेंटा। नर सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं। नर सहायक जनन ग्रंथि हैं तो सभी प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, काउपर, ये सब नर मतलब मेल। ओके। नर प्राथमिक जनन अंग होता है। तो नर का प्राथमिक जनन अंग होता है वो है वृषण होते हैं 1 जोड़ी, 2 होते हैं उधर गुहा के बाहर स्थित। मादा प्राथमिक मुख्य जनन क्या है? तो मादा का प्राथमिक मुख्य जनन है अंडाशय मादा का प्राथमिक मुख्य जनन है। क्वेश्चन नंबर 20, शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
हार्मोन से होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है FSH फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गैनाडोट्रोपिन रिलीजिंग